एक पिता आधी धोती पहने, आधी कंधे पे डाले, नंगे पांव, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा। और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली, ट्रे में चाय नाश्ता ले, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कद, काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो हाँ 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 हाँ। राम सभी के प्रश्नों का उत्तर वो बालिका देती है। हाँ, हाँ। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ लें। हाँ पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोले हाँ। नाचना आता है? हाँ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा तो उत्तर आ जाएगा। चले फिर चले। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा, रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। किससे? उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रही हूँ। तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें तबला बजाना आता है? बोला नहीं आता, नहीं आता। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या ना के ही खाने थे तो चने खाए खारे लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही, तब कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते? उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूँ फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो। एक महिला गरीब नहीं थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में, राजा ने पूछा सबसे सुंदर? वो बोली यही है। राजा ने कहा ये
आंखों में कीचड़ न और गंदा कूद मिली, न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा। गांव भर में कितने सुंदर है, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है। राजा बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ऐसा। इसीलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, ये कोलू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोलू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है? तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसीलिए वो समझता है कि हाँकने वाला पीछे ही है, और कोई होता है नहीं, घूम रहा है। और वो तो तार्किक था, बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये कोई बात थोड़ी है। क्या बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है? वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते कि रुक गया, हम जाकर फिर हाँक देते। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला? बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते, ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं। भाई इनका एक ही काम है, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। एक आदमी का बड़ा नाम था, झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। ये काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है, 1 महीने बाद ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे। 2 महीने हो गए, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया, मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है? हाँ बैठो। अब उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है, तो मालूम मंत्र क्या बोलता था? हर छू, और उसके बाद मंत्र बोले हर छू छू, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का वसान बांधो, और छू, और फिर शुरू करे आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, सब डांट कर बोली वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का वसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। और बात भी सही। एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत, से एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे। एक गांव ने कहा कि बाबा
उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, मत कर क्रोध। और सांप समझ गया, महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते बोले सांप समझ गया, सांप क्या आप ये कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? अरे महात्मा के कहने से सांप समझ गया। हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दी, क्या हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा वो आराम से आया जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक है। महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, सो लड़कों ने पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसे, लंबा सांप सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने और झूला झूले। और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे हैं, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का हो, कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई? गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे। सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने कहा था अहिंसा परमो धर्म। गुरुजी बोले तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी भाई भागो 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 भागो। तो बोलो भाई सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? अच्छा भाई अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। और उसी समय ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आये रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। बोलो भैया चारों तरफ बंद, एक दरवाजा मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले चुरा लो सीताजी चुरा लो, तो हाथ उठाए थे चुरा लो और चुरा लो और चुरा, ऐसे करते जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ गए? बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत बोलो, बोलो हम हैं, बोलो। अब वो बोले ही नहीं, बोलो। तो उसने देखा
इधर कर, जो उसने देखा पर चुप। अब कोई कुछ न बोले। एक ने कहा भगवान परशुराम क्रोध में लगते। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूखे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब रघुपति भी लोग सब भूखे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब कोई की लुकाई, कोई की लुकाई, कोई भागी चुपचाप, कोई की लुकाई। अब परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दे बेटे को। सौभाग्यवती बाबू सखियां ले गई। हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं है। ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है, और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही उड़ जाए फरसा तो संभाले कौन? विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए। भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया, और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर है, कौन है? परशुराम जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढूंढा, अब तो आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा, तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे दिखा धनुष के 2 टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाहि। कुटिल भूप हर से मनोए, कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते। एक पहचान है उनकी। राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के फरसा हवा में लहराया परशुराम जी ने। सभा में बैठे राजा कांप गए, कुछ तो बोले हे भगवान, बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा। नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन? भगवान जो करते तो अच्छा करते। प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे, दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा, क्यों पड़े? बोले बस जिंदगी से जी हो गया है, मरना चाहते हैं, मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए। मरना मर मत चल। बोला नहीं, मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम। आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, बड़ी रोटियां काहे पे रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी। एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी,
कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। माँ बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे? बोला अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। माँ ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ इधर से भी गिने 1। बेटा कहे ठीक 2। बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहाँ 2 और 1 वहां 3 तो होते ही। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कि 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। गुरुजी ने एक चेला बनाया। सो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुना। समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग कहते हैं रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, महाराज क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम।